पिछले 6 सालों की सबसे सुकून की नींद अभी सोई होगी यहां पर बार्सिलोना फैंस ने। और ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कल के रात में वो हॉरर्स ऑफ एनफील्ड जो थे वो डेफिनेटली याद आए होंगे बारसा फैंस को। बिकॉज एक टाइम पे लग रहा था कि अरे यार ये डॉर्टमंड की टीम जो सेकेंड लेग में गेम में होनी नहीं चाहिए थी, क्या ये इनसेन कमबैक करके गेम निकाल लेगी। वही डरावनी रातें आपकी जो रोम में देखी थी हमने, वही डरावनी रातें जो हमने एनफील्ड पे देखी थी, वो 8-2 वाले हॉरर्स, या फिर 2 साल लगातार यूरोपा लीग में जब ये गए थे। लेकिन नहीं भाई, 6 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली बार्सिलोना हैज क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। एंड यहाँ पर बारसा फैंस को डर लगना लाजमी भी था कल, क्योंकि यार जो कल एक मैच में परफॉर्मेंस देखने को मिली वो बहुत लेथर्जिक थी, बहुत थकी हुई टीम लग रही थी। शोल्डर्स भी ड्रॉप थे, इंटेंसिटी मिसिंग थी। ऑब्वियस ही बात है, अब आपके पास कल के गेम में ना बाल्डे था, ना इनिगो मार्टिनेज था, ना पेड्री था, तो जो परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा तो डाउन आना था। लेकिन इतना ज्यादा अनसीरियस नेचर देखने को मिलेगा हमें बारसा प्लेयर्स का, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो कल के जो 2 मैचेस हुए ना, पीएसजी वर्सेस विला, पीएसजी अवे फ्रॉम होम खेलने आई थी, वो भी अपना मुकाबला हार गए। अगर आप देखोगे एग्रीगेट पे वो स्कोर जीते हैं लेकिन मुकाबला हार गए। एंड दूसरी तरफ आपकी यहाँ पर बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड, वहां डॉर्टमंड के लिए गिरेसी ने यहाँ पर आपके हैट्रिक स्कोर कर दी। और कल जो 4 गोल पड़े हैं, 3-1 का जो स्कोर दिखाई दे रहा है आपको, उसमें 4 गोल मारे ही आपके डॉर्टमंड ने। मतलब जो बारसा का गोल रजिस्टर हुआ है वो भी डॉर्टमंड के प्लेयर से ही ओन गोल होके रजिस्टर हुआ है। बट हाँ, ये वो गेम्स होते हैं जहां पर आपको पता है यार कि आपकी टीम अच्छा नहीं खेली है, लेकिन अगर आप उसके बावजूद रिजल्ट निकाल पा रहे हो, अगर उसके बावजूद आप यहाँ पर अगले राउंड में क्वालिफाई कर रहे हो, तो उससे बेटर चीज और कुछ हो नहीं सकती। बारसा फैंस ने बहुत कुछ देखा है इतने बीते सालों में। अगर आप देखोगे उन्होंने रियल मैड्रिड को इस बीच में यहाँ पर 3-पीट करते देखा। उसके मतलब जब से उन्होंने अपना आखिरी चैंपियंस लीग जीता था तो 3-पीट किया मैड्रिड ने। रोनाल्डो गया, बेंजेमा गया, बेल गया, रैमोस गया। एक बेंजेमा के साथ जीते चैंपियंस ट्रॉफी, फिर एक बेंजेमा के जाने के बाद जीते, और वो भी सिंपल चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, यूरोपियन डबल करके जीते। लेकिन अब वो इस साल जो बारसा का ड्रीम है यहाँ पर, जो रियलिटी बनता दिख रहा है यहाँ पर कि हाँ, द ट्रेबल एक्चुअली लूम्स लार्ज ऑन द होराइजन। एंड यस, द ट्रेबल इज लुकिंग लाइक मेरे हिसाब से एक पॉसिबिलिटी, एक रियल पॉसिबिलिटी नाउ। क्योंकि आप देखोगे लीग में भी ये लीड कर रहे हैं 4 पॉइंट से, एंड अब यहाँ पर ये सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब आज पता चलेगा कि सेमीफाइनल में बार्सिलोना को कौन सी टीम मिलेगी। लेकिन अगर कल के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात की जाए, एक शिकायत है मेरी बारसा फैन से, जो यंगर फैन बेस है बारसा का। यार आप जेरार्ड मार्टिन के ऊपर नेट पिकिंग जो कर रहे हो, क्या आपको यहाँ पर कल बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी? हाउ पथेटिक अराहो वाज, लिटरली हाउ बैड अराहो वाज, और हाउ एवरेज फ्रेंकी डियोंग वाज, और हाउ एवरेज आपके गावी वाज, और हाउ बिलो एवरेज लामीन यमाल वाज। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, दैट इज बाउंड टू हैपन, बिकॉज ये यंग स्क्वाड है बार्सिलोना का, ये बहुत यंग स्क्वाड है। लेकिन हांसी फ्लिक की मैं दाद देता हूं, उसने इस यंग स्क्वाड के साथ वो ट्रेबल की ड्रीम नहीं, अब एक रियलिटी को भी जीतता जाता साबित कर दिया है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप बात करोगे, कोबार्सी वॉज दी ओनली प्लेयर कल के गेम में जो सीरियसली खेल रहा था। जेरार्ड मार्टिन स्टार्टर नहीं है आपका, अगर बाल्डे फिट होता तो बाल्डे ही स्टार्ट करता, लेकिन जेरार्ड मार्टिन के एफर्ट्स को लोगों ने यहाँ पर नजरअंदाज कर दिया, उसकी गलती को यहाँ पर हाईलाइट किया गया। एंड ये जो चीज है ना स्पोर्ट्स में, स्पेशली टीम स्पोर्ट में, जो नेट पिकिंग वाली, एक ऐसे प्लेयर पे डाल देना जिम्मेदारी जो लगातार खेला भी नहीं है, जो रेगुलर नहीं है, जो इतना शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस है, उसको सडनली बोला गया कि भाई बाल्डे इंजर्ड है, अब तुम्हें ही खेलना है आके। तो ऑब्वियस ही बात है यार, उसको भी नर्वसनेस थी, क्योंकि ये कोई रेगुलर गेम्स नहीं है, ये आप कोई फ्रेंडलीज नहीं खेल रहे हो, ये आप चैंपियंस लीग खेल रहे हो, चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल का सेकेंड लेग, और वो भी अवे फ्रॉम होम, तो प्रेशर बहुत था। एंड हाँ भाई, सिग्ना इडुना पार्क में खेलना आसान नहीं है, डॉर्टमंड का वो गढ़ है, और वो कल उन्होंने प्रूव कर दिया कि क्यों यहाँ पर डॉर्टमंड के फैंस दुनिया के सबसे बेहतरीन फैंस में आते हैं। क्योंकि कल अगर डॉर्टमंड उस लेवल पे इंटेंसिटी पे खेल पाई पूरे 90 मिनट तक, तो उसका मेन रीजन उनके फैंस थे। लेकिन अच्छी बात यह, बारसा कल एवरेज खेली हो चाहे यहाँ पर डिसेंट खेली हो, वो अब सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। अब इंटर वर्सेस बायर्न का मुकाबला है, रात में कौन जीतेगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि अब यहाँ पर सेमीफाइनल में बार्सिलोना को कौन मिलने वाला है। अगर आप देखोगे तो कल दूसरे मुकाबले में विला ने भी आपके पीएसजी के साथ वही किया जो डॉर्टमंड यहाँ पर करती दिख रही थी बारसा के साथ। एस्टन विला वेंट 2-0 डाउन, तो वो एग्रीगेट पे यहाँ पर ऑलरेडी 4 गोल डाउन हो गए थे भाई। फिर उन्होंने यहाँ पर सेकेंड लेग में गोल स्कोर कर दिए 3, और जो स्कोर एक टाइम पे लग रहा था कि भाई कुड बी 7-1 एग्रीगेट पे, 6-1, 7-1, 8-1,
वो यहाँ पर आ गया 5-4 पे। एंड दैट वाज द मोस्ट क्रेजी थिंग कि आप यहाँ पर इस गेम को इतना ज़्यादा नेल बाइटिंग बना दिए थे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा था कि यार विला निकाल ना ले और पीएसजी क्या वापस से एक बार चोक कर जाएगी आपके क्वार्टर फाइनल्स में आके। लेकिन नहीं, डोनारूमा ने यहाँ पर एक अच्छा सेव किया। फिर आपके अगर आप देखोगे तो कौन सा ने एक पॉइंट ब्लैंक रेंज से मिस कर दिया हेडर, बहुत अच्छी डिलीवरी डाली थी आपके रैशफोर्ड ने। एंड हाँ, रैशफोर्ड कल जैसा खेला है उससे एक डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि यूनाइटेड यहाँ पर अगर रैशफोर्ड विला नहीं रुकता है तो शायद मार्केट में ज़्यादा पैसा उठा पाएगी मार्कस रैशफोर्ड को बेचते टाइम, क्योंकि रैशफोर्ड की कल की परफॉर्मेंस नहीं, रैशफोर्ड की जब से वो गया है विला परफॉर्मेंसेस बेटर रही हैं और डेफिनेटली चैंपियंस लीग की परफॉर्मेंस ज़्यादा काउंट करती हैं। लेकिन हाँ, थॉमस टूकल जब आपके पीएसजी मैनेज करते थे या उनाई एमरी जब पीएसजी मैनेज करते थे, एक प्रॉब्लम जो पीएसजी के साथ थी, टूकल के साथ में वो चीज़ हमने इतनी हाईलाइट होती नहीं देखी, वो ऐसे क्रंच सिचुएशन पे ना क्रम्बल कर जाते थे। हालांकि टूकल की टीम यहाँ पर चैंपियंस लीग फाइनल भी खेली है, बट वो सिंगल लेग फाइनल खेले थे वो, मतलब जब आपके नॉकआउट में सिर्फ एक ही राउंड हो रहा था, वहां पर अगर सेकंड राउंड होता तो शायद आपकी पीएसजी उन राउंड्स में बॉटल कर देती, क्योंकि अक्सर पीएसजी आपके सेकंड लेग में ही आके बॉटल करती है। चाहे आप मैड्रिड वाला फिक्चर देखो, चाहे आप बारसा वाला फिक्चर देखो, चाहे आप हमारा वाला फिक्चर देखो जब ओले वॉज द मैनेजर। लेकिन कल यहाँ पर उनाई एमरी ने यार साबित कर दिया कि वाई ही इज वन ऑफ द मोस्ट एलीट मैनेजर्स इन यूरोपियन फुटबॉल। बंदे ने, देखोगे आप तो वियरियल के साथ हमें हराया था यूरोपा लीग फाइनल, उसने ऑलमोस्ट लिवरपूल को हरा दिया था चैंपियंस लीग के फिक्चर में। एंड देन उसने 3 बार लगातार सेविया के साथ यूरोपा लीग जीत रखी है। पीएसजी के टाइम की वजह से और उसके यहाँ पर आर्सेनल के स्ट्रगलिंग टाइम की वजह से उसको एक अच्छा मैनेजर रेट नहीं किया जाता है। लेकिन जो वो विला के साथ कर रहा है, इतने डेकेड्स के बाद आई विला यहाँ पर आपके चैंपियंस लीग में वापस से खेलने। एंड अगर वो कल बाहर गए हैं ना भाई, कुछ टीमें होती हैं जो यहाँ पर पिट के बाहर होती हैं, कुछ टीमें होती हैं जो पीटने का दम रखती हैं और ऑलमोस्ट पछीटने की पोजीशन पर लाके खड़ा कर देती हैं। और वही कल किया है आपके यहाँ पर विला ने। अगर आप देखोगे तो ऑली वॉटकिंस को जब इंट्रोड्यूस किया गया, इन्होंने रैशफोर्ड को बाहर बुला लिया। आई थिंक दैट वाज द रॉन्ग कॉल। इनको रैशफोर्ड को पूरा गेम देना चाहिए था, बट क्योंकि वो यूरोपा लीग चेस कर रहे हैं, चैंपियंस लीग तो अब गया हाथ से, क्योंकि उनको यूरोपा लीग खेलनी है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से उनाई एमरी ने वो डिसीजन लिया था कि सब्स्टिट्यूट करना है रैशफोर्ड को। बट यस, कल एस्टन विला वर्सेस पीएसजी आई वुड से वाज मोर इंटरेस्टिंग देन बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड, क्योंकि डॉर्टमंड कितना भी ट्राई कर रही थी लेकिन पता था कि अल्टीमेटली बार्सा मैनेज कर लेगी। लेकिन पीएसजी के शोल्डर्स ड्रॉप हो गए थे, पीएसजी क्रम्बल कर रही थी। लुइस एनरिक की पीएसजी में बस एक अच्छी बात यह है कि लुइस एनरिक की पीएसजी यहां पर गेम्स निकालना जानती है। मतलब आप 2-0 की स्कोर लाइन बॉटल कर रहे हो, आप यहाँ पर 3 गोल कंसीड कर रहे हो और ऑलमोस्ट आप यहाँ पर चौथा गोल कंसीड करके एग्रीगेट स्कोर लाइन जो थी वो 5-5 करवाने वाले थे, बट समहाउ यू जस्ट हेल्ड योर नर्व एंड देन आपने गेम निकाल लिया। अब यहाँ पर आज का जो मुकाबला है उस पर हम अलग से बात करेंगे, अलग वीडियो में बात करेंगे कि क्या रियल मैड्रिड रेमोंटाडा कर पाएगी, क्या यहाँ पर रियल मैड्रिड 3-0 डाउन जो है आर्सेनल के अगेंस्ट, वो सैंटियागो बर्नाबाउ के ऑरा को यूज करके, एटमॉस्फेयर को यूज करके और इम्पैक्ट को यूज करके यहाँ पर क्या ये जो एक इम्पॉसिबल, अनथिंकेबल एंड अनअचीवेबल कमबैक लग रहा है, क्या वो वाकई में पॉसिबिलिटी बन जाएगा, वो तो अब देखना होगा हमें। बट यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बार्सिलोना फैंस भाई, जितने भी कल रात में जाग के सफर किए टीम के साथ। देखो, टीम जब ऐसे मुकाबले जीतने लगती है ना, तब आपको पता चलता है कि हाँ, ये तैयार है हम ट्रॉफी जीतने के लिए। अब ये ट्रॉफी जीतने की बात कर भी कौन रहा है, मैं कर रहा हूं, बट पॉइंट ये है कि जब आप डोमिनेट करके जीतते हो तब आप जीतना डिजर्व करते हो, लेकिन जब आप स्ट्रगल करते हो पूरे गेम में और जब आप ऐसे गेम्स में विक्ट्री निकालते हो, दैट मीन्स यू हैव बिल्ड दैट कैरेक्टर नाउ कि आप किसी भी सिचुएशन से खराब खेलकर भी मैच अपनी झोली में गिरा सकते हो। और वही कल किया आपकी बार्सिलोना ने, वही कल किया है पीएसजी ने। अब आज के जो 2 मुकाबले हैं मेरे हिसाब से कल के मुकाबलों से ज्यादा हाईली एंटिसिपेटेड मुकाबले हैं, स्पेशली बिकॉज मैड्रिड इन्वॉल्व है, स्पेशली बिकॉज आर्सेनल के अगेंस्ट अभी तक मैड्रिड ने 1 गोल स्कोर नहीं किया हिस्ट्री में कभी। चैंपियंस लीग के खेले ही यहाँ पर सिर्फ 3 ही मुकाबले हैं, बट खाता नहीं खुला है, तो बहुत कुछ ऑन द लाइन है। एंड देन इंटर वर्सेस आपकी बायर्न वाला फिक्चर भी है, स्कोर लाइन 2-1, लेकिन अभी गेम बहुत ओपन है, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल के लिए। तो आपके सेमीफाइनल के प्रेडिक्शन क्या है, आपको क्या लगता है यहाँ पर, क्या बार्सिलोना इस साल ट्रेबल जीत सकती है या फिर क्या ये वो साल होगा जहां पर पीएसजी अपना हिस्ट्री का पहला यूसीएल उठाएगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MUFC इफ यू हैवंट ऑलरेडी। आई एम सो सॉरी
कि आज की इस वीडियो में एडिटिंग नहीं है, बट क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं लैपटॉप वगैरह, इस वजह से मैं एडिटिंग कर नहीं पाया, थोड़ी बहुत जो भी मैं करता हूँ, बट आई होप आप समझेंगे यहाँ पर। अब मैं आपको मिलूंगा शाम में यहाँ पर एक दूसरी वीडियो के साथ, मड्रिड वाली। तब तक आप रखिए अपना ध्यान, मैं चला सोने। बाय बाय, टेक केयर।